नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन की एक बहुत ही सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं भाई बहन के प्रेम की कहानी। ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गाँव बसा हुआ था। जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े प्यार से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अलावा कोई और नहीं था। उस बूढ़ी दादी के पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था। वे जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचती थी और जो भी मिलता उसी से अपना और चंदा का गुजारा चलाती थी। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती, किंतु एक बात उसे हमेशा परेशान करती कि उसका कोई भी भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे और उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वह बहुत बार अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भी भाई या बहन क्यों नहीं है, तो उसकी दादी कहती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है, वो है ना कृष्ण कन्हैया। ऐसा कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती थी। चंदा की झोपड़ी में एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बड़े प्रेम से उनका भोग लगाती। चंदा भी लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। चंदा जब भी दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें करती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, क्या तुम रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा भाई कहाँ रहता है, वो घर क्यों नहीं आता। तब दादी ने कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वो जरूर आएगा। चंदा ने पूछा, वो जंगल में क्यों रहता है, क्या उसे वहाँ डर नहीं लगता। तब दादी ने उत्तर दिया कि उसको किसी से डर नहीं लगता। धीरे धीरे सावन का महीना आ गया और गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी और चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो किसे राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया, वो घर आकर रोने लगी। तभी उसकी दादी ने उसे समझाया कि बच्ची तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। चंदा लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपटकर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते, सब अपनी अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। वो दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल के लिए निकल गई। जंगल की कांटों भरी सड़क पर वह दौड़े जा रही थी। जंगल में चंदा के पैर में कांटा लगा तो उधर भगवान भी पीड़ा से करा उठे। उधर चंदा के पैर से रक्त बहने लगा और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने भी अपने पांव पर उसी स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा। चंदा फिर से अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और एक स्थान पर थक कर बैठ गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, आते क्यों नहीं। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वे तुरंत उठे और 12 वर्ष के बालक का सुंदर सा रूप धारण किया और चंदा के पास आ गए और चंदा के सर पर हाथ रखकर बोले, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू रो मत। चंदा ने सर उठाकर पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब वह बालक बोला, हाँ चंदा मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। वह बालक बोला, चंदा अब तू घर जा, दादी तेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं कल सुबह ही सुबह घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर वह बालक चला गया। चंदा बहुत खुश थी। उसने घर जाकर सारी बात दादी को बताई। दादी कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा जंगल में जरूर कोई बालक मिल गया होगा जिसे ये अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी के साथ जाकर एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी और अगले दिन तैयार होकर भाई के इंतजार में द्वार पर ही बैठ गई। उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में वो बालक सामने से
आता हुआ दिखाई दिया। उसको आता देखकर चंदा दौड़कर अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। चंदा ने भाई को तिलक किया और राखी बांधी। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, खिलौने, मिठाई, जेवर और बहुत कुछ। कुछ समय चंदा के साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। चंदा उदास हो गई तो भाई बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं रोज तुझसे मिलने आऊंगा। उधर दादी हैरान थी कि ये बालक कौन है। भाई के जाने के बाद जब चंदा धन्यवाद कहने के लिए लड्डू गोपाल के पास गई तो उसने देखा उनके हाथ पर भी वही राखी बंधी हुई थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने ये सब दादी को बताया। ये सब देखकर दादी तो आश्चर्यचकित रह गईं। दादी भी बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं। वह तुरंत समझ गईं कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया, जीवन भर तो छला, अब जब जीवन का अंत आया तो भी छल कर चले गए। दादी ने चंदा को बताया कि वो बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी और बोली, भाई अगर तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निश्चल प्रेम देखकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा। और कैसे नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। चंदा और उसकी दादी को फिर किसी ने कभी नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि दोनों दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय श्री कृष्ण।